नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानने वाले हैं कि हम लोग नो स्किल एजेंसी को कैसे इंप्रूव करा सकते हैं। जो पहला स्टेप है हमारा वो क्या कहता है, आप सब देख सकते हो। तो भैया पहले स्टेप पे हम सबको ना नीच फाइंड आउट करना है। नीच मतलब होता है कि आप किस कैटेगरी में काम करना चाहते हो। कैटेगरीज हमारे साथ बहुत सारी हैं। आप अगर किसी एक कैटेगरी को पकड़ के चलोगे तो बहुत फायदा होता है। जैसे कि आपकी कैटेगरी क्या हो सकती है, जैसे आप एसईओ कर सकते हो या आप किसी एसईओ के एक्सपर्ट को पसंद कर सकते हो। नीच वैसे डेफिनेटली उन चीज़ों को पकड़ा जाता है जैसे कि जिसमें आप एक्सपर्ट हो या आपको लगता हो कि हाँ आप इस फील्ड में अगर आपको कोई बेवकूफ़ बनाना चाहे ना वो ना बना पाए। जैसे आप एसईओ के एक्सपर्ट हो, छोड़ दो नहीं आता। आप वीडियो एडिटिंग के एक्सपर्ट हो, यानी कि आप किसी वीडियो एडिटर से अगर बात करो तो वो क्या कह रहा है आपको वो समझ में आना चाहिए, वो आपके सर के ऊपर से वो बात नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर वो बेवकूफ़ बनाना भी चाहे ना तो आप बेवकूफ़ ना बन पाओ। तो भैया जो हमारी जो बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है वो यही है कि पहले अपने नीश को पहचान लो कि आप करना क्या चाहते हो और आपकी क्या जो रिक्वायरमेंट है वो सच में उससे पूरी हो रही कि नहीं हो रही। और बहुत से लोग पूछेंगे मेरी नीच क्या है। मेरी नीच है वीडियो मार्केटिंग। मैं वीडियो को कैसे शूट करना है, कैसे उसको प्रेजेंट करना है, ये मेरा काम होता है, क्योंकि मेरी एडवर्टीजमेंट फर्म है। उसके अंदर हम लोग वीडियो को एडिट कराते हैं, शूट कराते हैं। तो आप कहो कि मेरी वीडियो क्यों एडिटेड होती हैं ना, दिमाग लगाओगे आप लोग, मुझे मालूम है, लेकिन उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरी जो फर्म है वो अलग चीज़ है और ये जो काम चल रहा है ये अलग है। मैंने बोला कि आप सबको ये एक्सपेरिमेंट बेसिस पे काम चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें वो अलग है, वो सारा काम मैं खुद करता हूँ। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप है जो हमारा वो क्या कहता है, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये कि अगर हम लोग नीच फाइंड आउट कर लिए ना तो फिर हमको अब फ्रीलांसर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। फ्रीलांसर्स फाइंड आउट करना बहुत ही आसान प्रोसेस है। आसान क्यों, लेकिन ये टाइम टेकिंग है, आपको टाइम लगाना पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं लगा रहे हो भैया तो समझ जाओ कि आप कुछ करने नहीं वाले हो, सिर्फ और सिर्फ टाइम पास हो रहा है। और आप केवल ऊंची ऊंची बातें सोचो कि भैया मैं 40 लाख महीना कमाऊँ, मैं 20 लाख महीना कमाऊंगा। चाहे हार हो चाहे जीत हो, सबको अपने कदमों मेरे कदमों के नीचे आना पड़ेगा। बता दूं, जीत है तो वो जीत को भी कदमों में आना पड़ेगा, क्योंकि उसको हमने पकड़ के रखना है। जीत चाहोगे कि नहीं चाहोगे। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बात क्या है हमारी कि हमको जो हमारा फ्रीलांस है ना वो हमको भी उसी नीच के अंदर ही अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट करना है। जैसे आप सपोज करो कि आपको पेंटिंग करना पसंद है, आप चाहते हो कि आप पेंटिंग में नो स्किल एजेंसी खोलना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, पेंटिंग के जितने बड़े बड़े आपके जितने दोस्त हो सकते हैं, जितने आपके फूड जो उस पेंटिंग्स के बारे में बनाते हैं सिखाते हैं, उनको आप कांटेक्ट कर सकते हो कि आप आपके जैसे आप क्या क्या सिखाते हो फूड के पेंटिंग में, आप कौन कौन से कलर्स यूज़ करते हो, आप पूरी जानकारी रखो। आपको पूरा पता होना चाहिए, कोई आपको बेवकूफ़ ना बना पाए कि आपको इस पेंटिंग को यूज़ करके जो पेंटिंग बनेगी वो कितने की बनेगी अप्रॉक्स, तो वो सबका सब दाम तो आप ही को लगाना पड़ेगा। वो तो बेवकूफ़ बनाएगा, वो आपको कमीशन अपना भी रखना है, आपको मार्जिन भी रखनी है, आपको साथ में ऐसा भी ना लगे कि आप कुछ ज़्यादा ही चार्ज करो मार्केट से जो कोई क्लाइंट पे भी ना कर पाए। बता दूं आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। अब आपको बता दूं कि कस्टमर हमारे फ्रीलांसर्स तो हो गए, लेकिन हमारे जो क्लाइंट्स होने वाले ये कहाँ से मिलने वाले। क्लाइंट फाइंड आउट करना ये बहुत ईजी है। क्लाइंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक का सहारा लेंगे। इसमें क्या करना है ना हमको, मैं बता दूं आपको, बहुत ही छोटी सी चीज़ है। क्लाइंट फाइंड आउट करना बहुत आसान चीज़ है, लेकिन उसके अंदर फॉलोअप लगते हैं, मैसेजेस लगते हैं, उसके अंदर कोल्ड ईमेलिंग्स लगती हैं, कोल्ड कॉल्स लगते हैं। इन सब का मतलब समझाऊंगा, ध्यान से सुनो। इसमें क्या करना होता है, जैसे कि आप कोई आपकी पेंटिंग की शॉप है, मान लो सॉरी जैसे आप सपोज करो आपकी पेंटिंग की नीचे आप क्या करोगे, पेंटिंग जितने सारे आपके टूल्स हैं, आपके जितने सारे आपके जो टूल्स हो गए आपके, फिर गैजेट्स हो गए, आपको उनको पोस्ट करना है। पोस्ट करोगे उसके अंदर जो आकर के आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं। आपने सपोज करो कि पेंटिंग है, पेंटिंग को आपको जा करके इंस्टाग्राम पे सर्च करना है। सर्च करोगे तो क्या आएगा, ये आपके पास दिखाते हैं ना, टॉप आते हैं और रीसेंट पोस्ट आते हैं, दो पोस्ट आते हैं। रीसेंट वाले में और टॉप वाले में जाकर के चेक करो, उसके अंदर जो कमेंट कर रहे हैं, जो आपके आपके नहीं सॉरी जो फोटोज़ को वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं, मेनली आपको किसको पकड़ना है, जो फॉरेन के क्लाइंट्स हो। ये लोग ज़्यादा पे कर सकते हैं, इनकी कैपेसिटी भी हाई होती है, और तो और ये अगर आप बात करोगे तो ये आपको जल्दी से जल्दी आपको ऑर्डर भी दे देंगे। क्यों, क्योंकि इनको उतना डर वर नहीं लगता है जितना हमारे यहाँ डर लगता है ना कि भैया सीओडी है, सीओडी दो तो काम करेंगे, पहले हम प्रोडक्ट देखेंगे तो पैसा देंगे। नहीं, उनके ऐसा ऐसा नहीं है। आप उनसे 50% अप्रॉक्स भी आप पैसा मंगा सकते हो, वो भी आपको देने को तैयार है, उनको तो भी डर वर नहीं लगता, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है। तो इसलिए उनके साथ काम करने में बहुत आसानी होती है। और आपको छोटे मोटे क्लाइंट यहाँ इंडिया के मिलने भी नहीं वाले। क्यों, क्योंकि वो पहले से अच्छे अच्छे पेंटर्स हैं, उनको पकड़ के रखा हुआ है। दूसरी चीज़ आपको क्या करना होगा, इनको जाके अप्रोच करना होगा कि आप जो सोच रहे हो, आपकी जो थिंकिंग है वो हमारे से मैच करती है। क्या आप ऐसा चाहते हो कि हम आपके लिए कुछ डिज़ाइन करके दें, क्या हम आपके लिए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकते हैं, क्या हम आपके लिए इंटरनेट डिज़ाइन कर सकते हैं, क्या हम आपके लिए ऐप डिज़ाइन कर सकते हैं, क्या हम आपके लिए वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, क्या हम आपके लिए कोई फोटो या ग्राफ बना सकते हैं।
इन सब चीज़ों को आपको दिखाना होगा, उनको टेस्टिमोनियल्स दिखाने होंगे, आपको अपने बारे में बताना होगा, कितने आपकी टाइम की एजेंसी, क्या क्या फ्रीलांसर्स आपके यहाँ काम कर रहे हैं, क्या आपका वर्क प्लेस है, क्या आपका वर्क कल्चर है, इन सब चीज़ों को समझाना होगा। अभी भी नहीं समझाया भैया तो खोपड़ी अपनी सुधार लो, मेरे बस के बाद भैया इतनी काम थी। और हाँ, जितना आपको ये हार और जीत के बारे में बताया गया है ना, ये उससे बेहतरीन चीज़ें बता रहा हूँ, वो भी फ्री में। आपसे कोई 4,000 रुपये लेकर के कोई ये बात नहीं की जा रही है। और हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फ्री सेमिनार्स के जो लिंक है वो सब मिल जाएंगे आपको। जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो जल्द से जल्द, ताकि आपको सेमिनार्स के लिंक मिलते रहे। क्लाइंट मिल गया, फ्रीलांसर मिल गया, दोनों को जोड़ना है। क्या करना है भैया? दोनों को जोड़ना है। जोड़ने के लिए क्या काम करना होगा? जोड़ने में सबसे बेहतरीन काम आता है आपका स्किल। मैं जिस बारे में कह रहा था ना कि आपका नीच क्या होना चाहिए, वो अब वो पहला जो स्टेप है वही सबसे आगे अब काम आने वाला है। वो क्या करेगा? आपको पता है कि एक सपोज करो आपको एक पेंटिंग बोली गई है 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, सपोज कर सकते हैं। तो आपको 10 सेंटीमीटर की पेंटिंग बनानी है, तो आपको इसका एरिया निकालना है। अब एरिया तो आप बाई एरिया आप उसको पेमेंट करोगे ना, आप उनसे चार्ज भी यही करोगे। तो आप क्या करोगे कि भैया ठीक है, मुझे आप $100 दे दो, हम आपकी पेंटिंग 10 बाई 10 सेंटीमीटर की आपको बना करके आपको फ्रेम करके व्हाट्सएप करेंगे, अरे सॉरी, वो आपको मेल कर देंगे। मेल मतलब आपको ऑन एयर कर देंगे। तो ये आपको हम सॉफ्ट कॉपी दे देंगे, हार्ड कॉपी हम आपको मेल कर देंगे। तो इसका क्या काम होगा? आप $100 आपने तो लिए हैं, लेकिन छोटी सी पेंटिंग उसका आप उसको $100 थोड़ी ना दे दोगे। आप क्या कहोगे? भैया $100 कितने होते हैं? 70 के हिसाब से 7,000 रुपये हुए। तो क्या आप 7,000 उसको पूरे दे दोगे? नहीं कहो भैया, उतनी छोटी पेंटिंग उसको 7,000 थोड़ी ना हुए, हम आपको मात्र 2 से 3,000 रुपये ही देंगे, या तो नहीं तो 1-1,500 रुपये ही हम आपको दे पाएंगे। बस आपने उसको दिया, बाकी सारा 5 से 6,000 प्रॉफिट आपका हो गया। भैया बात खत्म। यही तो मेन चीज़ है। आपकी जो नीच रहेगी, आप उसी चीज़ पे आप उनसे लड़ सकते हो। लड़ने का मतलब ये नहीं कि मारपीट कर लो, लड़ने का मतलब है कि आप उससे बात कर सकते हो। आप उनसे कह सकते हो ना, कि आप उनसे आर्ग्यू कर सकते हो कि भैया आपका जो फ़ी है ये इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आप इस पर ज़्यादा चार्ज कर रहे हो। आप उसके ऊपर कॉस्टिंग लगा सकते हो कि हाँ भैया इतने में तो आप करना है करो, नहीं करना है तो मैं किसी और के पास जाऊँ। आपको बता दूँ, आपके पास टेस्टिमोनियल बहुत ही तगड़े होने चाहिए, नहीं होंगे तो फिर भैया कोई काम कराने नहीं वाला। एक बात बता दूं, एक साइकिल होती है ना, एक पहिया देखा है, पहिया का कुछ पार्ट ऊपर होता है, कुछ बीच में होता है, कुछ नीचे जमीन पे सट रहा होता है। तो आपको ये जो साइकिल का जो पहिया है ना, इसको पूरा पकड़ के रखना होगा। क्या? पहला साइकिल पे कौन आता है? पहले साइकिल पे आते हो आप। कौन आते हो? आप। आपके बाद कौन आता है? दूसरा आता है कस्टमर, जिससे आप पैसा ले रहे हो। दूसरा है कस्टमर। फिर तीसरा कौन है? तीसरा जो है फ्रीलांसर, ये जो काम कर रही है। जो 3 लोगों की जो कड़ी है ना, ये कौन ऊपर है, कौन बीच में और कौन नीचे है, इसकी जो बाइंडिंग है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। नहीं समझ में आ रहा है भैया, वीडियो फिर से देखो। क्यों? क्योंकि अगर आपने अपने आप को लूज़ किया तो मार्जिन का गेम तो गया, प्रॉफिट नहीं होने वाला। कस्टमर के साथ अगर आपने ढिलाई की, या उसके साथ अगर कोई भी आपने कोताही बरती, तो भैया कस्टमर फिर भाग जाएगा, क्योंकि कहेगा भैया तुमसे बढ़िया डिमांड, तुमसे बढ़िया सर्विस तो मुझे कहीं और से मिल रही है, मैं आप तुम्हारे पास क्या करने आऊँगा। और भैया अगर फ्रीलांसर को पता चल गया कि भाई साहब तुम खेल खेल लो, तुम उसके काम का सही पैसा नहीं दे रहे हो, भैया वो भाग जाएगा। लगता है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको लगता हो कि ये कुछ काम की लगी हो वीडियो, तो भैया शेयर कर दो और सब्सक्राइब करके बताओ कि हाँ आपको और क्या चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में, और कैसे हम आपको डीप नॉलेज दे सकते हैं। और हाँ, किसी को भी और कुछ पूछना हो तो भैया कमेंट करो, हम कमेंट का बिल्कुल आंसर देते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।